प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं प्रवीण पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, जीसी रामपुर बुशहर, शिमला, आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग का जो चर्चा का विषय है वह है कि 1857 के विद्रोह के संबंध में अनेक विद्वानों ने क्या क्या कहा है, क्योंकि इसके स्वरूप को लेकर के विभिन्न विद्वानों में भिन्न भिन्न मत हैं। जैसे 1857 के विद्रोह को गदर के नाम से भी जाना जाता है, क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है वह इस प्रकार से पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह को किसने सिपाही विद्रोह कहा है, किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है, किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। तो हम विभिन्न विद्वानों के मतों को देखते हैं कि उन विद्वानों ने क्या इस संबंध में कहा है। तो सर्वप्रथम बी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस अर्थात भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। डिज़रायली, जो कि ब्रिटिश सांसद था, उसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। आर.सी. मजूमदार यानी रमेश चंद्र मजूमदार ने 1857 के विद्रोह के संबंध में कहा है कि यह न तो प्रथम था, ना ही अंतिम था और ना ही राष्ट्रीय विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस और सीले ने 1857 के विद्रोह को पूर्णतया सिपाही विद्रोह कहा है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने 1857 के विद्रोह को भारत का स्वतंत्रता संघर्ष कहा है। डिज़रायली ने 1857 के विद्रोह को भारत का राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। जेम्स आउट्रम तथा डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह के संबंध में कहा है कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। एल.आर. रीज ने 1857 के विद्रोह को कहा है कि यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। टी.आर. होम्स का मानना है कि यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। अशोक मेहता ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम कहा है। पी. रॉबर्ट्स के अनुसार 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था, जिसका तात्कालिक कारण चर्बी लगे हुए कारतूस थे। ये कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के कथन थे जो आपके एग्जामिनेशन में तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में, नेट की परीक्षा में, एच.टेट की परीक्षा में, यूनिवर्सिटी के एच.पी.यू. के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आदि जगहों पर यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। और विशेष करके बी.डी. सावरकर का और आर.सी. मजूमदार का कथन तो अवश्य ही पूछा जाता है। आप लोग इसको तैयार करेंगे और याद भी रखेंगे। थैंक यू।